हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बच्चों, हमने पिछली क्लास में ये सीखा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है और उस डिटर्मिनेंट को किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करते हैं या किस तरीके से उसको एक्सपेंड करते हैं। और हमने दो चीज़ें वहाँ पे देखी थी, एक तो लाप्लास एक्सपेंशन और दूसरा सारस रूल। तो बच्चों, आज की क्लास का जो कोर है इन सभी प्रॉपर्टीज में, वो कोर तो जो डिटर्मिनेंट को जो एक्सपेंड करने का जो डेफिनेशन है वो वही है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप बहुत सारे प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज IIT में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं जिनमें इन प्रॉपर्टीज को यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट remains unchanged if its rows and columns are interchanged। तो बच्चों, इसका जो वेरिफिकेशन है वो क्या है? तो बच्चों, मैं एग्जाम्पल से ही एक 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल से इसको वेरीफाई करूंगा। तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। और इसको एक्सपेंड करने के बाद से आप क्या मिलता है आप सभी को पता है। तो ये जो हमारा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंट्री है, तो इसको हम एक तरीके से डिलीट कर लेंगे और जो रिमेनिंग डिटर्मिनेंट होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 2/2 का जो डिटर्मिनेंट होगा, सो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1, आपको पता है यहाँ पे माइनस आता है, प्लस माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। अब बच्चों, ये मान लो डेल्टा है। अब डेल्टा डैश हम निकालते हैं। डेल्टा डैश क्या होगा? रोज और कॉलम को हम इस डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लेंगे। तो पहली रो को हम पहला कॉलम बना देंगे A1 B1 C1, दूसरी रो को हम दूसरा कॉलम बना देंगे और तीसरी रो को हम तीसरा कॉलम बना देंगे। और बच्चों, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो A1 टाइम्स B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 टाइम्स फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 टाइम्स B1 C2 माइनस B2 C1। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहां से डेल्टा और डेल्टा डैश की वैल्यू इक्वल होगी। आप इसको देख सकते हैं। जैसे कि एक टर्म को मैं आपको दिखाता हूं, A1 B2 C3 यहां पे है, तो ये टर्म मैच कर गया। फिर माइनस A1 B, सबसे पहले प्लस वाले को चलो आप ले लेते हैं, तो यहां पे आ जाएगा B1 A3 C2। तो बच्चों, आपको मिल जाएगा यहां पे B1 A3 C2, ये टर्म आ गया। फिर आप ले लीजिए यहां से A2 C1 B3, सो A2 C1 B3 बच्चों, यहां से ये आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये जो डिटर्मिनेंट है और भी जो टर्म्स है उनको भी आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा और डेल्टा डैश इक्वल है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1। तो बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ एनी 2 rows or column of a determinant
are interchanged, then the sign of the determinant changes। तो बच्चों इसका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। आप ले सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और डेल्टा डैश इज इक्वल टू, आप बच्चों इनमें से किसी भी रो को, पहले रो को और दूसरे रो को, या पहले रो को या तीसरे रो को आप एक बार इंटरचेंज कर लीजिए। तो जैसे मान लो मैं ये काम करता हूं, R1 और R3 को मैं एक्सचेंज कर लेता हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा A3 B3 C3 और सेकेंड रो तो ऐसे ही रहेगी और ये हो जाएगा A1 B1 C1। तो बच्चों यू कैन चेक, वी कैन चेक दैट डेल्टा डैश इज गोइंग टू बी माइनस डेल्टा। ठीक है बच्चों, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इस बात को जल्दी एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी जो वैल्यू होगी वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो यहां से आपका डेल्टा आ जाएगा 2 × 3 × 4, क्योंकि बच्चों ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एंट्रीज होती हैं। तो ये 24 आ गया बच्चों। अब मैं ले लेता हूं डेल्टा डैश। फर्स्ट रो और थर्ड रो को मैंने इंटरचेंज कर लिया। तो बच्चों यहां से मिल जाएगा, आप फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो तो 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, 0 टाइम्स एनीथिंग इज 0, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स -6 और बच्चों ये आ गया -24। और इस प्रकार आप देख सकते हो जो मैंने आपको बात बताई थी बिगिनिंग में ही इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि ये जो डेल्टा डैश है वो माइनस डेल्टा के इक्वल है। तो बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर आप किसी भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट जो होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर्टी 3 समझते हैं। इफ एनी 2 rows are column of a determinant are identical, that is the corresponding entries are same, then the value of determinant इज 0। तो बच्चों इसको हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है जिसकी कोई 2 रो सेम है या कोई 2 कॉलम सेम है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिसमें 2 रो सेम है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। तो बच्चों A1 B1 C1 ये फर्स्ट रो है, तो जो सेकेंड रो है A1 के नीचे A1 ही आएगा और B1 के नीचे B1, दैट इज द corresponding entries must be same, then only we will say that the first row and the second row are identical। तो बच्चों ये है, तो हमको ये देखना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 आएगी। तो बच्चों अगर हम प्रॉपर्टी 2 लगाएं, प्रॉपर्टी 2 क्या है? इफ यू इंटरचेंज एनी 2 रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। तो मैं फर्स्ट रो और सेकेंड रो को चेंज करता हूं। लेकिन ऐसा करने से यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये डिटर्मिनेंट
और ये डिटर्मिनेंट तो सेम ही है, तो ये माइनस डेल्टा के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों डेल्टा माइनस डेल्टा के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या होगा 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसी को आप एक्सपेंड करके भी कर सकते थे। सो बाय एक्सपेंशन आल्सो, बाय एक्सपेंशन बच्चों इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं अलोंग फर्स्ट रो, तो क्या मिलेगा हमको, डेल्टा मिलेगा A1 टाइम्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर कर लो, और 2/2 का जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है उसकी वैल्यू निकाल लो। सो B1C2 माइनस B2C1 माइनस B1 टाइम्स, और मैं सीधे लिख रहा हूं A1C2 माइनस A2C1 प्लस C1 टाइम्स A1B2 माइनस A2B1। और बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करो, A1B1C2 माइनस A1B2C1 माइनस A1B1C2 प्लस A2B1C1 प्लस A1B2C1 माइनस A2B1C1। और बच्चों यहाँ पे A1B1C2 तो देखो कहाँ पे है A1B1C2, तो बच्चों यहाँ पे है, तो ये कैंसिल हो गया। फिर माइनस A1B2C1, सो प्लस A1B2C1 यहाँ पे है, A2B1C1, तो बच्चों यहां से भी आपने देखा कि ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो फोर्थ प्रॉपर्टी को समझते हैं। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। तो बच्चों इसको हम वेरीफाई करेंगे। मान लो आपका ये डिटर्मिनेंट है A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3। अब क्या करें आप कि इसके किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को आप K से मल्टीप्लाई कर दें, उसकी हर एक एंट्री को K से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं फर्स्ट रो लेता हूं यहां पे, तो KA1, KB1, KC1, A2B2C2, A3B3C3, और इसको मैं एक्सपेंड करूंगा अब फर्स्ट रो के लॉन्ग। तो बच्चों क्या आएगा KA1 टाइम्स B2C3 माइनस B3C2 माइनस KB1 टाइम्स A2C3 माइनस A3C2 प्लस KC1 टाइम्स A2B3 माइनस A3B2। और बच्चों हम K कॉमन ले लेंगे, तो बच्चों क्या मिलेगा A1 B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2। और बच्चों आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट K टाइम्स, और ये जो है इसी डिटरमिनेंट की वैल्यू है। तो A1B1C1, A2B2C2, A3B3C3। तो बच्चों अगर आप इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझना चाहें तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4, तो बच्चों इसकी वैल्यू होती है 4 - 6। लेकिन अगर इसको मैं फर्स्ट रो को मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया K से, तो K 2K 3 4 हो जाएगा, और बच्चों इसकी वैल्यू आ जाएगी 4K - 6K एंड दैट इज इक्वल टू -2K। और बच्चों इसको आप लिख सकते हो K टाइम्स 1 2 3 4। तो बच्चों किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी हर एक एंट्री को K से, तो K बाहर निकल जा रहा है,
आप ऐसे देख सकते हैं, डिटर्मिनेंट के साथ ऐसा हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है। इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो or column are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. तो बच्चों ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो बच्चों इसका मतलब ये है A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मान लो किसी डिटरमिनेंट का सेकेंड रो और थर्ड रो है। लेकिन जो फर्स्ट रो है A1 B1 C1, ये फर्स्ट रो जो है वो एज ए सम ऑफ टू टर्म्स है। उसका हर एक जो एंट्री है वो सब सम ऑफ टू, मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया लेमडा और यहाँ पे ले लिया म्यू और यहाँ पे ले लिया बच्चों मैंने न्यू ले लिया। तो बच्चों ये जो इसको हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी। तो बच्चों होगा क्या कि ये जो आपका डिटर्मिनेंट है वो यहां से स्प्लिट कर जाएगा और आपको मिल जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और प्लस लेमडा म्यू न्यू, और बाकी सेकेंड रो और थर्ड रो वो वही रहेगा जो यहां पे था। देखो सेकेंड रो और थर्ड रो इन दोनों में सेम है, सेम इन दिस डिटर्मिनेंट एज वेल इन दिस डिटर्मिनेंट। तो बच्चों ये आपको समझना है। इसी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं आपको। जैसे कि मान लो ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 है बच्चों, तो इसकी वैल्यू आप जानते हो 4 - 6 -2 होता है। अब बच्चों मैं क्या करता हूं कि इसको स्प्लिट कर लेता हूं 1, और ये मान लो जो है ये है 3 + -1 है, और अगर मान लो ये सिंगल टर्म है तो इसको मैं 0 लिख दूंगा यहाँ पे 3 4। तो देखो 1 + 0 1 और 3 + -1 2 और 3 4, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 3 3 4 + 0 -1 और 3 4। और जब बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो क्या आएगा 4 - 9, और यहां पे 0 × 4 0 + 3, तो बच्चों ये आ जाएगा 7 - 9 एंड दैट इज इक्वल टू -2। तो बच्चों यही काम आप 3/3 या 4/4 के लिए भी कर सकते हैं, और ये काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है बच्चों, तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या होती है चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी 6, if to each element of any row or column of a determinant the equimultiples of corresponding element of other row or column are added, then the value of determinant remains the same। तो बच्चों पहले तो इसका मतलब क्या होगा और फिर इसका वेरिफिकेशन क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। तो मान लो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये कोई डिटर्मिनेंट है। तो बच्चों अगर मैं ये वाला ऑपरेशन लगा दूं, किसी भी रो को हम एक्सचेंज कर लें, दैट रो टाइम्स k टाइम्स एनी अदर रो। तो बच्चों मान लो k टाइम्स मैंने rj कर लिया, और इन दिस केस आई एम गोइंग टू अप्लाई द ऑपरेशन r1 इज एक्सचेंज विथ r1 प्लस से 2r2 मैंने कर लिया। तो बच्चों ये क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये ऑपरेशन लगाने के बाद से ये आ जाएगा A1
प्लस 2a2 b1 प्लस 2b2 c1 प्लस 2c2 और a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो बच्चों ये तो मतलब हुआ इस प्रॉपर्टी का, और ये किस तरीके से ये और ये सेम है ये अब मैं आपको बताता हूं। तो बच्चों ये इसके इक्वल है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ द डिटर्मिनेंट जो मैंने आपको बताया था एज ए प्रॉपर्टी 5, उसका आप यूज करके आप देखो a1 प्लस 2a2 b1 प्लस 2b2 c1 प्लस 2c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। तो उस स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी का मैं यूज कर रहा हूं, एंड आई विल राइट दिस एज ए सम ऑफ two determinants because each entry in the first row is a sum of two। अगर ये sum of 3 होता तो 3 determinants में इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस 2a2 2b2 2c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3। बच्चों हम यहां तक पहुंच गए। और बच्चों इसके आगे तो बहुत ही आसान है बच्चों, यहां से 2 ये बाहर आ जाएगा और फर्स्ट रो और सेकेंड रो क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा 2 के बाहर निकलने से, और फिर ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों ये 0 हो जाएगा और ये जो है इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6। बच्चों इस प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगली प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है। तो बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 जो है मैंने पहले भी आपको बताया है, लेकिन इस प्रॉपर्टी का काफी यूज है और बहुत ही क्रिएटिव वे में इसका हम यूज करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से क्वेश्चंस बनाए भी जाते हैं इस पे बच्चों। तो ये देखने में बहुत ही ऑब्वियस लग रहा है, लेकिन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी क्या है, लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेस, टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बच्चों इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे कि मान लो ये ए बी सी डी और यू वी डब्ल्यू जेड, ये 2 डिटर्मिनेंट्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों मैं आपको बताता हूं आप क्या करोगे। ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो इसको ए ले लो, इसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी ले लो, तो ये हो जाएगा बच्चों दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो बच्चों आप क्या लिखो, इसको आप लिख लो ऐसे ए बी सी डी, और इसको लिख लो यू वी डब्ल्यू जेड, ऐसे लिख लो। और इसको आप मल्टीप्लाई करो अब इसको, इन दोनों मैट्रिक्स को। तो ए यू प्लस बी डब्ल्यू, ए यू प्लस बी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा बी वी प्लस बी जेड, और ये हो जाएगा सी यू प्लस डी डब्ल्यू, और ये हो जाएगा सी वी प्लस डी जेड। बच्चों ये हो जाएगा, और इसका डिटर्मिनेंट तो ये आपका सिंपली हो गया ए यू प्लस बी डब्ल्यू, बी वी प्लस बी जेड एंड सी यू प्लस डी डब्ल्यू और सी वी प्लस डी जेड। तो बच्चों ये 2 डिटर्मिनेंट का एक तरीके से प्रोडक्ट है, और इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है आपको सिंपली जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है उसी के टर्म्स में इसको समझ लेना है बच्चों। लेकिन क्वेश्चंस कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो इस तरह का दे दिया जाएगा, और फिर उसको आपको सॉल्व करना होता है, उसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि बच्चों एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में, मैं उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन आप समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है। तो बच्चों ये आया था क्वेश्चन, ये था cos a माइनस पी कोसाइन b माइनस पी कोसाइन c माइनस पी कोसाइन
ए माइनस क्यू कोसाइन बी माइनस क्यू कोसाइन सी माइनस क्यू कोसाइन ए माइनस आर कोसाइन बी माइनस आर कोसाइन सी माइनस आर। तो बच्चों ये जो डिटर्मिनेंट है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको एक्सपेंड करोगे आप ना, सिंपली एक्सपेंड करोगे तो ये बहुत ही टफ हो जाएगा। आप फाइनल जो है आंसर तक पहुंचने में आपको बहुत समय लग जाएगा और इसकी वैल्यू 0 होती है। तो बच्चों ये जो है, ये जो क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा और ये मैं बाद में आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n and k be a scalar, real or complex, then k times a, the determinant of the matrix Ka is equal to k to the power n determinant of A। तो बच्चों ये तो बहुत ही आसान है इस चीज़ को देख पाना। देखो जैसे बच्चों अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आप जानते हो 4 - 6 - 2 होता है। तो बच्चों अगर मैं इसको फर्स्ट रो को अगर मैं k से मल्टीप्लाई कर दूँ तो k 2k 3 4 बन जाएगा और k यहाँ पे बाहर निकल जाएगा 1 2 3 4। और अगर मैं सेकेंड रो को भी इस डिटर्मिनेंट के फर्स्ट रो को मैंने k से मल्टीप्लाई किया, अब इस डिटर्मिनेंट के सेकेंड रो को भी मैं k से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इसी प्रॉपर्टी से क्या होगा कि यहाँ मान लो अगर आप इसको सेकेंड रो को भी अगर आपने k से मल्टीप्लाई कर दिया है तो k 2 बार बाहर निकलेगा तो k स्क्वायर टाइम्स 1 2 3 4 हो जाएगा। और बच्चों यही तो प्रॉपर्टी है। आप देखो अगर मान लो आपकी मैट्रिक्स अगर ये A है, A = 1 2 3 4 है, तो k A क्या होता है? k होता है k 2k 3k 4k और k का डिटर्मिनेंट क्या होगा? k का डिटर्मिनेंट होगा 4k स्क्वायर - 6k स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू -2k स्क्वायर एंड दैट इज k स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 बाहर निकल गया 2/2 के लिए, 3/3 के लिए 3 बाहर निकल जाएगा, 4/4 के लिए 4 बाहर निकल जाएगा और n ऑर्डर के लिए n बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों।